जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और गुरु जी की कृपा से जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके आप सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप सभी संगत परिवार में शेयर करना चाहते हों तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी रजिस्टर पर साफ और मोटी राइटिंग में लिखा हुआ अपना शुक्राना सत्संग फ़ोटो खींचकर भी मुझे शेयर करते हैं, तो भी आपका शुक्राना सत्संग मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। संगत जी, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, सत्संग को पूरा सुनिएगा और कमेंट में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर गुरुजी की ब्लेसिंग को प्राप्त कीजिएगा। और आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मुझे दिल्ली की अनीता आंटी जी का रिटन फॉर्म में फ़ोटो खींचकर सत्संग प्राप्त हुआ है। तो पहले मैं उनका सत्संग शेयर करूंगी, उसके बाद मेरा अपना शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ये शुक्राना सत्संग ज़रूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो गुरुजी की दी हुई मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं वो मैंने इसमें शेयर की हैं और बहुत ही ब्लेसिंग भरा शुक्राना सत्संग है। जो भी आप इसे सुनेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर करके गुरुजी आपको भी ब्लेसिंग से माला माल कर देंगे। ब्लेसिंग का खजाना आज आपके पास गुरुजी लेकर आए हैं, तो ज़रूर इसे लीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे दिल्ली की एक आंटी जी का रिटन फॉर्म में शुक्राना सत्संग प्राप्त हुआ है, तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने परिवार सहित सबसे पहले शुक्राना करती हूँ गणपति बप्पा से भी मैं नाक रगड़कर कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी से भी 3 दिन से भारी संकट था जो हमारे ऊपर आया हुआ था और बहुत ही आसानी से गुरुजी ने उसे काट दिया। गुरुजी का मैंने सत्संग पढ़ा था, उसके बाद मैंने शाम को दरवाजे पर दिया जलाया। वो दिया गुरुजी ने के एक बच्चे ने बुझा दिया और सुबह मैं स्कूल गई तो रास्ते में एक चूहा मरा हुआ कुचला हुआ पड़ा था, जो कि संकट हमारा था। इस तरह से गुरुजी ने उसको काट दिया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, मैंने जाने अनजाने में चूहों को मारने की दवाई डाली थी, जो पाप हमसे हुआ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे पर और मेरे ऊपर बहुत सारे एक्सीडेंट के खतरे आए थे, जो कि गुरुजी आपने सत्संग सुना कर ही टाल दिए। शुक्राना गुरुजी, मैं अपनी तरफ से और अपने बेटे की तरफ से भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसके भी माड़े कर्म कोई हों तो उसको भी माफ़ कर दो गुरुजी, उसके भी रास्ते खोलो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरा अपना शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी की बेटी रंजना ग्रोवर गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। और गुरुजी ही सामने मेरे बैठे हैं, जो गुरुजी बुलवाएंगे मैं बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं चल रही थी। तो उससे पहले भी जब मेरी करीबन 10-11 महीने पहले हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए थे, तो गुरुजी के मुझे मैसेज आए थे कि 5 हफ्ते तक 5 फेरी मंदिर की लगानी है, बड़े मंदिर की, और वहाँ का लंगर प्रसाद खाकर तेरी सारी नेगेटिविटी, तेरी सारी दुख दर्द बीमारी निकल जाएंगी और तेरी हेल्थ अच्छी होगी। तो संगत जी, जब मैंने हॉस्पिटल या हर जगह से इलाज कराने के बाद भी मुझे आराम नहीं आया, तो फिर मैं हस्बैंड के साथ मैंने फेरी लगानी शुरू की और 5 फेरी लगाने के बाद मेरी हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, 80% मुझे रिलीफ मिला था।
क्योंकि मेरे सर्वाइकल का इशू, माइग्रेन तो मेरा बिल्कुल ही बंद हो गया था, और सर्वाइकल का और जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई थी। संगत जी, उसके बाद मुझे जो यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही थी वो भी काफ़ी हद तक कम मेरी हो गई। गुरुजी ने ही उसे सपने में ड्रीम दर्शन दिए मुझे, और कुछ मेरे ट्रीटमेंट करा के वो ठीक करा दिया जल प्रसाद से, क्योंकि मैं डेली जल प्रसाद पीती हूँ गुरुजी का। लेकिन संगत जी, जब मैं लास्ट गई थी मार्च में, गुरुजी ने मुझे 5 फेरी लगाने के बाद में, मैंने उस टाइम सोचा था कि अभी तो हस्बैंड लेकर आ रहे हैं 5 फेरी, उन्होंने लगवा दी है, पर आगे पता नहीं मुझे हर हफ्ते लाएंगे या नहीं। हालांकि उस टाइम वो 5 फेरी पूरी करने में गुरुजी ने हमारी काफ़ी परीक्षाएं ली। कभी बारिश होती थी, कभी कैब बुक नहीं होती थी, कभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान उस टाइम आया करता था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने वो हमारी पूरी 5 फेरी करवाई। और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं हर महीने आ जाया करूँगी गुरुजी के दर्शन करने, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पाया। पता नहीं इसमें गुरुजी की ही कोई मर्ज़ी रही या मेरी तरफ से कोई कमी रह गई, क्योंकि हस्बैंड नहीं लेकर जाते और मुझे अलाउ करते नहीं, तो इस वजह से मैं नहीं जा पाती। गुरुजी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। संगत जी, अब क्या हुआ कि उस टाइम तो मैं ठीक हो गई, लेकिन अब मुझे 2-3 महीने से, ख़ासकर पिछले 1 महीने से, मेरी हालत जो है वो सेम वही पहले वाली हो रही थी। और घर में हमारी फैमिली में मैरिज थी जेठानी की बिटिया की, लेकिन उस मैरिज में भी मैं इंजॉय नहीं कर पाई पूरी तरह से, और तबीयत ठीक नहीं होने के कारण शादी अटेंड तो की, लेकिन इंजॉय पूरी तरह से मैं नहीं कर पाई थी। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी आप तो कहते हो मैं तेरे हर पल साथ हूँ, और फिर मेरी हेल्थ जो है वो ठीक क्यों नहीं हो रही है? मेरे क्या इतने बुरे कर्म हैं कि जो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, ख़त्म होने पर नहीं आ रहे हैं, और ये फिर प्रॉब्लम हो गई है, या फिर मैं मंदिर नहीं आ रही इस कारण आप मेरे से नाराज़ हैं? तो प्लीज़ गुरुजी, या तो आप मेरे को ठीक करें, मेरे कोई माड़े कर्म हैं तो उन्हें कष्टों को काटें, और मुझे बताएं कौन से मेरे कर्म हैं, मैं उन्हें कैसे ठीक कर सकती हूँ, और या फिर आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं। तो मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि हाँ, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, तुझे बड़े मंदिर आना है, तू बड़े मंदिर आ जा। लेकिन संगत जी, मेरा जाना बन नहीं पा रहा था। मैं जब भी हस्बैंड से कहती ले जाने को, वो मना कर देते। तो मैंने अभी हफ्ते पहले ही गुरुजी को अपने हस्बैंड के सामने ही बोला, गुरुजी आप मुझे बड़े मंदिर नहीं बुला रहे ना, और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक कर रहे, मैं आपसे नाराज़ हूँ, कट्टी मैं नहीं आपसे बात कर रही है। मैंने सिर्फ ऐसे ही मजाक में कहा था, जबकि गुरुजी तो समझ लीजिए कि मेरे रोम रोम में बसे हैं, तो मैं तो उनसे नाराज़ हो ही नहीं सकती, बट मैंने वैसे ही मजाक में बोला। मैं उनके साथ थोड़ी ऐसे शरारती करती रहती हूँ, भले ही मैं इतनी बड़ी हो गई, बट मेरे अंदर वो अंदर का जो बच्चा होता है ना, एक इनर चाइल्ड, वो अभी भी मेरा ज़िंदा है, और मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड से भी और गुरुजी से भी बच्चों वाली हरकतें करती रहती हूँ। तो उस दिन मैंने ऐसे ही बोला। संगत जी, 2 दिन बाद ही हमारी जो मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में ये बातें होने लगी कि हाँ, तबीयत ठीक नहीं हो रही तो ठीक है, मंदिर दोबारा से चले जाना। लेकिन फ्राइडे निकल गया, सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया, कुछ ना कुछ रीज़न से हमारा जाना वहाँ टलता रहा। और संगत जी, 17 नवंबर यानी मंडे को वहाँ मेरा जाना हुआ। वो हुआ यूँ कि मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों साथ में कहीं जा रहे थे, और रास्ते में उनका वो काम होने के बाद उन्हें किसी और काम से जाना था, तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे मंदिर जाना है तो तू चली जा, यहीं से पास में मेट्रो है, तो मैं अपना काम कर लेता हूँ। मैं एकदम से शॉक हो गई कि कैसे उन्होंने यहीं से ही बोल दिया कि हाँ ठीक है, तू चली जा। और मतलब हमारी प्लानिंग तो बन रही थी, लेकिन ऐसा कि वो मुझे अकेले भेज देंगे, और अपना काम भी उनका था, उसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा ठीक है, मैं अपना काम कर लेता हूँ और तू चली जा। और मैं उस दिन फिर मेट्रो में से चली गई। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मेरी नाराज़गी दूर की और अपने बड़े मंदिर बुलाया। दूसरा संगत जी, देखिए, मैं और संगत का सुनती थी कि बड़े मंदिर जाकर उन्हें रोना आता है। हालांकि मैं जब तीसरी या चौथी बार गई थी, तब मेरी आंखों में थोड़ी सी नमी आई थी। उससे पहले और उसके बाद मैं कभी भी इस तरीके से नहीं रोई। लेकिन इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, तो जैसे ही वहाँ से पूरा दर्शन करने के बाद में, जब गुरुजी की वो समाधि के पास से मेरा निकलना शुरू हुआ, बस उसके बाद से मेरी आंखों में नमी आनी शुरू हो गई। और
और मैं रोती रोती मतलब अंदर उनके जहाँ कक्ष में, गुरुजी के कक्ष में जहाँ हॉल है वहाँ अंदर ले जाते हैं, वहाँ बिठाते भी हैं, लेकिन इस बार नहीं बैठने को उन्होंने अलाउ किया। पता नहीं, शायद मंडे को नहीं करते होंगे, मुझे इतना एग्जैक्ट पता नहीं है। और हम संगत जी फिर मतलब कि हम और संगत और मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी, और उनके दर्शन करते हुए और ज़्यादा मेरा रोना निकल रहा था। तो सेवादार जी जो थे वो जैसे हाथों से इशारा कर रहे थे सबको कि दर्शन करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, लेकिन मैं जैसे उनको देखकर रुक गई गुरुजी के स्वरूप के आगे, और रोते रोते ही। और संगत जी, उन्होंने, सेवादार जी ने मुझे एक बार इशारा किया, लेकिन मैं रो रही थी, और उन्होंने फिर मुझे दोबारा कहा ही नहीं, और मेरे पीछे की संगत और आगे चलने लग गई। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे वहाँ पर थोड़ी देर रुकने दिया। उसके बाद संगत जी फिर जहाँ हम लंगर हॉल में जाने लगे, तो वहाँ पे भी मैं रोती रोती ही जा रही थी, और जो मेरे आगे संगत जहाँ चलती जा रही थी, मैं भी उनके साथ साथ आगे बढ़ रही थी। तो वहाँ पर ट्रे में एक ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद का उन्होंने वो दिया, और मैंने हाथ में ले लिया, और मैं ऐसे ही रोती हुई आगे चल रही थी। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं, मतलब उस टाइम मेरा भाव जो थे ना वो गुरुजी को ही सिमरन कर रहे थे, और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब चाय वाले जो सेवादार अंकल जी जो चाय दे रहे थे, सॉरी गलत बोल गई, तो वो जो चाय दे रहे थे तो उन्होंने मुझे रोका, आंटी जी। तो मैंने कहा सॉरी अंकल जी। फिर मैंने वो अपनी चाय उठाई और मैं आगे चल के, और फिर मैं वहाँ बैठ गई। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुझे ये अपना लंगर प्रसाद जो है वो दिया, इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद किया, शुक्राना किया, और मैं वहाँ बैठ गई। लेकिन फिर भी मैं रोई जा रही थी, रोती जा रही थी, खाती जा रही थी। और फिर उसके बाद मैं, ये पहला एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं इतना रो रही थी। पता नहीं गुरुजी मेरे कौन से कष्ट, कौन सी बीमारी वहाँ मुझे रुलाकर कटवाई उन्होंने, कौन से मेरे कर्म थे जो वहाँ आंसुओं के ज़रिए मेरे निकल रहे थे, और गुरुजी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं शुक्राना कर रही थी। फिर संगत जी वहाँ से जब हम बाहर आते हैं जल प्रसाद के लिए, तो मेरे मन में ये था कि घर में तो मैं जल प्रसाद पीती ही हूँ गुरुजी का, सब कहते हैं कि गुरुजी का जल प्रसाद पीने से ठीक होते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी, अब हमने तो ये लंगर प्रसाद तो किया नहीं है, सिर्फ ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद लिया है, तो पता नहीं जल प्रसाद मिलेगा या नहीं। लेकिन बाहर आते ही हमें जल प्रसाद भी मिला, तो मैंने शुक्राना करके वो जल प्रसाद रख लिया। संगत जी उसके बाद जब हम बाहर जाने लगे, तो मैंने चलते चलते गुरुजी को फिर दोबारा से एक बार प्रणाम किया, और एंट्रेंस में ही, और कहा कि गुरुजी अब अगली बार मुझे जल्दी बुलाना। और उसके बाद मैं वैसे स्वरूप मेरे पास हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आया था कि मेरे ब्रेसलेट स्वरूप जो है वो अब थोड़ा वैसा हो गया है, तो शायद गुरुजी नया ब्रेसलेट स्वरूप दिला दें, जबकि मुझे पता है वहाँ ब्रेसलेट स्वरूप नहीं मिलते। फिर मुझे लगा कि शायद लॉकेट स्वरूप मिल जाए, क्योंकि मेरा जो पहले वाला था वो टूट गया है। तो मैंने इस वजह से मेरे अपने आप ही कदम वहाँ चल पड़े जो स्वरूप मिलते हैं उस जगह पे। तो संगत जी वहाँ पे जाके उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए। वैसे वहाँ पर पूछते हैं आपके घर स्वरूप है, और जब होता है तो वो नहीं देते। पहले मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है। मैं किसी और के लिए लेने गई थी, संगत परिवार में से ही, जो किसी ने मुझे बोला था कि हमारे लिए स्वरूप ले आना। एक ने चरण स्वरूप बोला था, एक ने स्वरूप का, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। उन्होंने कहा जिनको चाहिए वही आते हैं, और आपके पास स्वरूप है तो अब आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन संगत जी इस बार उन्होंने मेरे से ये सब नहीं पूछा, उन्होंने बस ये पूछा आपको क्या चाहिए, और मेरे मुँह से निकला संगत जी कि लॉकेट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप या फिर पॉकेट स्वरूप, इनमें से जो भी आप देना चाहें, बाकी गुरुजी की मर्जी। तो संगत जी उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप का एक टोकन दिया, और आगे जाकर मुझे जैसे ही स्वरूप मिला, मैं देखते ही जैसे कोई बच्चा होता है ना, देख के एकदम खुश होता है, ऐसे ही मैं एकदम से वहाँ खुशी से उछलने लगी कि अरे गुरुजी आप मुझे पीले चोले के स्वरूप में आप मेरे पास आए हो, और आपने मुझे ये ब्लेसिंग दी है, तो इसका शुक्राना। तो बहुत खुशी से मैं ऐसे गले लगाकर चल पड़ी पॉकेट स्वरूप को। तो बाद में मुझे यही याद आया कि 15 दिन पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पीले चोले में चरण स्वरूप के साथ आ रहा हूँ। और संगत जी वो जो स्वरूप मिला था ना, उसमें उनका पूरा स्वरूप है, जिसमें उनके चरण स्वरूप भी है, मतलब सर से लेके पैर तक का येलो चोले वाला स्वरूप है, आपने देखा होगा।
तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जब मैं बाहर निकलने लगी तो जो छतरपुर मेट्रो से जो रिक्शे चलते हैं तो वो बाहर ही पार्किंग के पास उतार देते हैं। वहाँ से या तो फिर वो कोई अपने उसमें सेवा के तौर पे कोई अपने उसमें गाड़ी में बैठकर अंदर तक आते हैं, पर मैं ऐसे ही पैदल चलकर चली गई थी। और जब मैं वापसी जाने लगी घर की तरफ तो मैंने सोचा कि अब भी मैं पहले ही पैदल ही चली जाती हूँ जैसा कि अभी आई थी। तो क्योंकि देखा था कि वहाँ पे ना जो शटल सेवा के लिए लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई थी, 2-3 क्योंकि मंडे था शायद इसलिए रश ज़्यादा था। तो मैंने सोचा अरे मैं यहाँ वेट क्या करूँगी, आई भी तो थी, ऐसे ही चल देती हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, 5-6 कदम ही मैं चली हूँ कि एक गाड़ी जिसमें किसी की शायद अपनी प्राइवेट ही गाड़ी थी वो चल के जा रही थी और उन्होंने मुझे रोका हाथ देकर गाड़ी से बाहर विंडो में से। तो मैंने पूछा हाँ जी, कहते बैठो। तो मैंने कहा नहीं मैं चली जाऊंगी। वो कहते बैठो, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मैं दरवाज़ा खोल के और मैं थैंक यू शुक्राना बोलते हुए बैठ गई। तो बोले थैंक यू नहीं जय गुरु जी बोलो, और मैंने जय गुरु जी बोला। तो मैंने देखा कि एक ड्राइव कर रहे हैं एक अंकल और एक उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने मुझे हाथ देकर रोका था, और एक राइट साइड पे मेरे एक अंकल बैठे थे। तो उन्होंने हाँ जब उन्होंने बोला था ना कि जय गुरु जी बोलो, तो वो जब जिस तरह से उन्होंने टेढ़ा होकर ऐसे देखा ना, तो गुरु जी का जो एक तिरछी नज़रों वाला स्वरूप है ना संगत जी, वो बिल्कुल वैसे। और मैंने उनको बोला भी कि अंकल जी आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, जैसा गुरु जी का एक स्वरूप होता है ना, आप बिल्कुल वैसे लग रहे हो। तो वो हंस पड़े, कहते हैं अरे नहीं इतनी बड़ी पदवी मत दो हमें। तो मैंने मुझे एकदम से याद आया, अरे आप लोग भी तो 3 हो। गुरुजी का मुझे ये भी मैसेज आया था कि मैं तुझे अपने त्रिदेव रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा लगता है गुरुजी ने आप तीनों के रूप में मुझे दर्शन दे दिए। वैसे मैं जनरली किसी जेंट्स के साथ ऐसे अकेले बैठती नहीं हूँ, और देखो आपने कहा और मैं बैठ भी गई। तो उन्होंने कहा देखो हमारी भी बहन बेटी या वाइफ होती तो हम भी किसी को ऐसे नहीं बैठने देते, ये तो गुरुजी ही करवा रहे हैं जो करवा रहे हैं, और आप हमें यहाँ से चलते हुए दिखे तो हमने बिठा लिया। तो मैंने कहा चलो थैंक यू शुक्राना। फिर उन्होंने मैंने कहा ठीक है अब आप बाहर मुझे छोड़ देना। तो जब हम बाहर तक पहुँचे ना संगत जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको यहाँ ही उतरना है। मैंने कहा हाँ यहाँ से मैं वो छतरपुर के लिए रिक्शा लूँगी ना। तो उन्होंने कहा आपको छतरपुर जाना है, मैंने कहा हाँ जी। कहते हम भी वहीं जा रहे हैं तो फिर आपको छतरपुर ही ड्रॉप कर दें। मैंने कहा ठीक है आप वहाँ कर दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी देखिए इस तरह से, और यहाँ भी गुरु जी की कुछ मर्ज़ी थी, क्योंकि वहाँ हम तीनों उन तीनों से मतलब मैं भी और वो तीनों बात करते जा रहे थे। असल में गुरु जी मुझे ये बताना चाह रहे थे, वहाँ पर एक जो मेरे से सीट आगे वाली पे एक अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से ये खुल जाता है और फिर शाम को 8 बजे तक रहता है। वो जो ड्राइव कर रहे थे उन अंकल को बता रहे थे। तो वो कह रहे थे कि हम तो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, और जो मेरे साथ अंकल बैठे थे वो सेकंड टाइम आए थे, और जो ड्राइव कर रहे थे वो अंकल फर्स्ट टाइम आए थे शायद, या सेकंड टाइम ही आए थे। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तो उनकी बातें सुनकर तब मुझे लगा कि ये जो बातें हो रही हैं ये तो गुरुजी मुझे ही बताना चाह रहे हैं। 2-3 बातें उन्होंने ऐसी बताई जो कि हमारे लिए ही मतलब मेरे लिए ही थी। तो संगत जी यहाँ पर देखो कि सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, बट जो चीज़ हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ कि संगत जी एक बार ना मैंने ऐसे ही कहा गुरुजी को, सॉरी अपने हस्बैंड को, कि जब भी हम जाते हैं ना तो वहाँ पर हमें लंगर प्रसाद मिलता है, लेकिन मैं सत्संग में सुनती हूँ कोई कहता है समोसा प्रसाद मिलता है, कोई कहता है कि ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिलता है। तो मैं उनके सामने गुरुजी बोली, गुरुजी अगली बार मैं आऊँगी ना तो मुझे चाय के साथ ना समोसा या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद ही देना। और संगत जी देखो मुझे गाड़ी में याद आया कि आज मैंने जो उस टाइम पे वो बात बोली थी, गुरुजी ने इस बार वाकई मुझे ब्रेड पकौड़ा चाय प्रसाद दिलवाया। तो गुरुजी ऐसे हमारी छोटी छोटी बातों को पूरा करते हैं, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को। और येलो स्वरूप वाला भी उन्होंने देखो मेरी बात पूरी की। मैं उनसे नाराज़गी दिखा रही थी तो उन्होंने बड़े मंदिर बुला के भी वो बात मेरी पूरी की। गुरुजी आपका दिल से अनंतम शुक्राना कि आप एक सच में पिता की तरह अपनी बच्चियों की हर बात पूरी करते हैं, और आपने मेरी ये बात भी पूरी की। संगत जी यहाँ पर
जब देखो एक चीज़ और, छतरपुर जब हम पहुंचने लगे, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई संगत जी, सॉरी। अंकल जी ने मुझे कहा कि आप क्या करते हो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ऐसी बात चलते पर, क्योंकि वो अपने सारे यहीं संगत की बातें होती रही, हम रास्ते में अपना पूरा सत्संग करते हुए जा रहे थे, कोई अपनी बात बता रहा था, कोई अपने चमत्कार बता रहा था जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली थी। तो फिर उसमें ये बात छिड़ी, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे हीलर के रूप में ब्लेस कर दिया है। पहले मैं टैरोट रीडिंग, न्यूमरोलॉजी करती थी, हीलिंग भी करती थी, बट तब मेरी इतनी हीलिंग जो थी वो पावरफुल नहीं थी, बट अब तो बहुत अच्छी हीलिंग होती है और हर एक के अच्छे फीडबैक आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको देखो, मैं यही कह रहा था कि वो अंकल एक दूसरे अंकल को कह रहे थे कि आप कह रहे थे ना कि गुरुजी पता नहीं कहाँ हमें ले जा रहे हैं, तो मैंने कहा था कि गुरुजी ही आज कोई चमत्कार करेंगे, और देखो हो गया चमत्कार, आपको इनसे मिलवा दिया ना, शायद उनको कोई इशू होगा। और उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। और उन्होंने मेरा नंबर लिया, और देखो संगत जी कि वो कोई मतलब उनको प्रॉब्लम थी, और गुरुजी जब उन्हें संगत जी, जब वो एक दूसरे संगत जी जो मेरे साथ वाले संगत जी को लेने के लिए कह रहे थे ना कि मंदिर चलो, तो वो कह रहे थे क्या करूँगा जाकर, तो उन्होंने कहा क्या पता गुरुजी कोई चमत्कार कर दें, क्या पता तुम्हारा कोई सॉल्यूशन इस तरह मिल जाए। तो उस बात पर हम हंस पड़े कि देखो कैसे गुरुजी सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैंने कहा कि देखो मुझे भी ये नहीं पता था कि ये बड़े मंदिर मंडे को सुबह 6 बजे खुल जाता है, तो ये खुलता है, ये भी बात मुझे आपसे पता लगी। तो इस तरह से हमें ये सारी चीज़ें बताने के लिए ही गुरुजी ने हमें मिल पाया। तो जय गुरुजी। और देखो त्रिरूप में भी मुझे उनके दर्शन हुए, मुझे पूरा श्योर है कि वो गुरुजी के ही रूप थे, क्योंकि छतरपुर पे जब उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, उसके बाद में जहाँ ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अंकल ने कहा कि ये गेट ना बाहर उतर के तब आपको खोलना पड़ेगा, साथ वाले अंकल को बोला। तो उन्होंने मेरे लिए गेट खोला, और मुझे ऐसा एक स्पेशल जैसे ट्रीट किया जा रहा है ऐसा बड़ा फील हुआ। और मैं उसके बाद उतरी, उन सब तीनों ने मुझे हाथ जोड़कर बड़ा थैंक यू कहा, और मैंने उनको बोला कि थैंक यू तो आपका, कि आपने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया, और इतने सारे हमारे सत्संग हुए आपस में। तो गुरुजी मुझे पूरा श्योर है कि वो आप ही थे, और उस दिन आपने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, और आज शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर करवा रहे हैं, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जब आपने अपनी कृपा जैसे मुझ पर बनाई है ऐसे ही हमेशा बनाए रखिएगा, सारे संगत परिवार पर बनाए रखिएगा, सर्वदा भला कीजिएगा। गुरुजी आपके सत्संग तो बहुत हैं, बट टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यही मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग जो है विराम देकर अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे सत्संग बोलने में कहीं कोई भी गलती हो गई हो एक्साइटमेंट में, तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।